अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक है? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे, अपने अपने घरों में खुशहाल होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने घरों में खुशहाल रखे। अल्लाह पाक सबकी नेक हाजात, नेक तमन्नाएं, नेक आरज़ुएं अपने गैब के ख़ज़ानों से पूरा करे। अल्लाह पाक हम सबको अपनी आफियत में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो यहाँ पे आज जो है वो मैं वीडियो स्टार्ट कर रही थी और मैं बनाने लगी थी रुमैसा के लिए ये बर्गर बन जो होता है ना वो कबाब। मैं इस तरह से इसका बर्गर उसको बना के देने लगी थी। तो ये जो है ना ये आलू और मटर की जो है वो स्टफिंग मैंने बनाई थी, तो वो पड़ी हुई थी। तो उसी से जो है वो मैंने कर वैसा को ना मैं बना देती हूँ बर्गर। तो इसका जो है ना वो अचानक ही जो है वो इसको बैठे बैठे बस भूख लग गई थी, तो ये कह रहे थे बाबा आपने मुझे बर्गर बना दे। तो बर्गर जो है ये काफ़ी शौक से खा लेती है। जो बन वाला बर्गर होता है ना वो मैं इसको इस तरह से घर में बना देती हूँ, तो ये काफ़ी शौक से खा लेती है। कभी मैं इसको ऑमलेट वाला बना देती हूँ और कभी जो है वो इस तरह से सिर्फ ये जो खीरे वगैरह, खीरे टमाटर ये रख के ना ये काफ़ी शौक से खा लेती है। तो कभी मैं वो रख के इसे बना देती हूँ। लेकिन आज जो है ना ये फिर पड़ी हुई थी थोड़ी सी स्टफिंग, तो इसके जो है वो मैंने पराठे बनाए थे आलू और मटर के। तो वो स्टफिंग पड़ी हुई थी, तो मैंने सोचा चलो मैं उसी से जो है ना वो इसको बना देती हूँ। तो इस तरह से जो है वो उसका बस मैंने एक कबाब बना लिया था और साथ में जो है वो अंडा थोड़ा सा मैंने फेंट लिया था और उसके अंदर जो है वो डिप करके बस मैं इसे बना दूंगी। बिल्कुल सिंपल तरीके से बन जाता है और बच्चे जो है वो काफ़ी शौक से खा लेते हैं। माशाल्लाह इसने ना काफ़ी खुश होके खा लिया था। तो सर्दी की आपकी तरफ क्या सूरत हाल है मुझे बताइएगा लास्ट में, क्योंकि हमारी तरफ जो है वो बहुत ज़्यादा सर्दी बढ़ रही है। बच्चों के स्कूल भी खुल गए हैं और बच्चे जो है वो स्कूल जाना स्टार्ट हो गए हैं। लेकिन फ़िक्र जो है वो इसी तरह से ना रहती है दिल में कि यार मैंने कल फर्स्ट डे था, कल तो मैंने रुमैसा को स्कूल नहीं भेजा था, क्योंकि कल मैं यही देख रही थी कि कभी कह रहे थे कि शायद छुट्टियां फिर से बढ़ जाएं। तो मैं यही देख रही थी, मैंने कहा कि अगर तो छुट्टियां फिर से हो गई तो फिर आज फर्स्ट डे है, कोई बात नहीं कि ना पता लग जाएगा आज। अगर बाकी बच्चे भी आएंगे तो फिर ना मैं इसे भी भेज दूँगी। तो आज जो है वो फिर रात को फिर मैंने कंफर्म किया इसकी टीचर से, उसने कहा कि नहीं छुट्टियां बढ़ी, बच्चे जो है वो आ रहे हैं तो आप भी भेज दें। तो फिर सुबह तो इसको भेजना पड़ा, तो बहुत ज़्यादा ना दिल बस इस तरह से था। मैंने कहा यार इतनी ठंड है बच्चों के, चलो आप ठीक है बाकी तो आप बच्चों को कवर कर देते हैं, लेकिन हाथ और फेस जो है ना बच्चों का वो नहीं बंदा कवर कर सकता। तो उसके हाथ जो है ना वो सुबह इतने ठंडे हो रहे थे ना, तो मुझे इतनी फ़िक्र हो रही थी। मैंने कहा कि बस अब क्या करें, बच्चों का ना भेजना भी होता है, ज़ाहिर है बच्चों को स्कूल। तो इस तरह से भी नहीं है कि आप छुट्टियां करवा लें बच्चों की, या तो वैसे ही छुट्टियां हो जाती चले 8-10 दिन के लिए, फिर तो था थोड़ा बहुत बंदा कर ही लेता। तो यहाँ पे जो है वो इसका बर्गर बन गया था। बस मैंने मायोनीज़ और इसके अलावा मैंने केचप लगा दिया था इसके अंदर, और बर्गर जो है उसको बना के मैंने दे दिया था। और फिर यहाँ पे जो है वो गए थे हम बाज़ार, और ये थोड़ी बहुत जो है वो ग्रॉसरी करके लाने वाली थी, वो फिर हम लेके आए थे ग्रॉसरी। तो ये अंडे लेके आए थे, अंडे ख़त्म हो गए थे। इसके अलावा जो है वो घी लिया था और थोड़ी बहुत सी जो है ना वो बस चीज़ें ली थी, मैंने ज़्यादा चीज़ें नहीं ली थी। तो लेकिन यार महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है ना, बस समझ नहीं बंदे को आती। यही मैं आपको दिखा रही थी जो मैंने पहले आपको दिखाई है ना, ये चिट, यानी कि जिसके ऊपर जो है वो सारे सामान की लिस्ट बनी होती है और सारा। तो वही मैं आपको दिखा रही थी कि कितना बिल बना था। ये सिर्फ थोड़ी सी हमने चीज़ें ली थी और हमारा बिल बन गया था 2800 रुपया। तो मैं तो हैरान हो रही थी, मैंने कहा क्या मैंने लिया है 2800 में। ये एक घी का पैकेट लिया था और इसके अलावा अंडे लिए थे, और ये 4 जो है ये लिए थे नूडल्स के पैकेट। मैंने कहा अब स्कूल इसके स्टार्ट हो जाने हैं, तो स्कूल में बच्चों को होता है कि या तो हमें नूडल लंच बॉक्स में दें या फिर जब हम घर आए तो नूडल बना के रखिएगा। तो ये फिर बच्चे ना काफ़ी मसलन शौक से खा लेते हैं। तो वो मैंने सिर्फ 4 पैकेट लिए थे, कोई इतनी ख़ास जो है वो मैंने ग्रॉसरी नहीं ली थी। लेकिन इसके बावजूद जो बिल था ना वो देख के मैं तो हैरान ही हो गई। मैंने कहा कि यार पहले जो है ना वो अच्छी खासी ग्रॉसरी कर लेते थे, तकरीबन आज से मैं 1-2 साल पहले की बात आपको बता रही हूँ कि तब जो है ना वो 15-20 दिन की ग्रॉसरी जो है वो 3,000 में हो जाती थी, कि बंदा सही जी 15-20 दिन चल जाते थे। लेकिन अब जो है अब तो कोई हाल ही नहीं है ना, बस बहुत महंगाई हो गई है। और ये फिर खजूरों का एक पैकेट लिया था, और इसके अलावा जो है ये ब्रेड लिए थे। और ये ब्रेड जो है ना ये काफ़ी ज़्यादा मसलन ना फ्रेश होते हैं इनके। और ये एक मैंने लिया था जो कुटी हुई मिर्ची होती है ना, धड़ा मिर्च भी जिसे बोलते हैं, इसका जो है वो एक पैकेट मैंने ले लिया था।
और बस यही छोटी मोटी बस मैंने चीज़ें ली थी। ये बाकी जो है वो पड़ी हुई थी, वही मैं आपको दिखा रही थी कि काफ़ी ज़्यादा ग्रॉसरी जो है ना वो पड़ी हुई थी। इस वजह से जो बस ना ये स्टॉक में मैं एक एक चीज़ रखती हूँ कि अगर एक घी का पैकेट लगाया हुआ है तो एक जो है वो इस तरह से पड़ा हो। और चीनी भी मैं इसी तरह से रखती हूँ। तो ताकि फिर जो है ना वक्ती तौर पे फिर परेशानी नहीं होती, हर चीज़ अगर पड़ी हो जब भी आपको ज़रूरत हो फिर आप आराम से निकाल के जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा वैसे पड़ी भी हुई थी ग्रॉसरी, और जो नहीं थी वो फिर मैंने ना ला के मैंने स्टॉक कर दी थी, ताकि जो है मैंने कहा फिर जब भी ज़रूरत पड़ेगी ना फिर मैं ना आराम से यूज़ कर सकती हूँ। नूडल का पैकेट ही ये जो पहले थे ये मेरे ख्याल में 40 में मिलता था, पहले ये 40 रुपए का पैकेट होता था। लेकिन अब यही जो है वो मसलन 52 रुपये में, के पता नहीं 62 रुपये में हुआ हुआ है यही। और यहाँ पे जो है वो फिर जो भी मैं चीज़ें लेके आई थी वो मैंने कहा मैं सारी ना रख लेती हूँ। इसमें ये केक और बिस्किट में लेके आई थी, तो ये पहले भी हमारे पड़े हुए थे केक। और ना इसके अंदर इस तरह से ना ये सोगी नहीं होते बिल्कुल, इसी तरह से फ्रेश पड़े रहते हैं टाइट जार में, इस तरह से मैं रख लेती हूँ इसे। तो ये बिल्कुल इस तरह से ना फ्रेश ही पड़े रहते हैं। तो जो पहले मैंने इसके अंदर थोड़े बहुत रह गए थे वो फिर मैंने साइड पे निकाल के रख दिए थे। और जो अब मैं लेके आई हूँ वो फिर मैं इसके अंदर जार के अंदर रख लूँगी। और जो पहले के ये पड़े हुए थे ना इनको मैं इस तरह से करूँगी कि मैं ना शॉपर में इनको, शॉपर में कह रही हूँ यही जो जिस कागज़ के अंदर ये थे ना, तो इसके अंदर मैं इसको डाल के रख दूँगी ताकि ये फिर पहले यूज़ हो जाएंगे। और फिर बाद में जो अब लेके आए ना फिर बाद में ये यूज़ कर लेंगे। तो इसी तरह से मैं करती हूँ कि जो पहले मसन चीज़ें पड़ी होती हैं उनको फिर मैं इस तरह से पहले निकाल के साइड पे रख देती हूँ, और बाकी जो है वो फिर मैं उसके अंदर रख देती हूँ। अच्छा ना नीचे जो है वो पहले मैं केक रख लूँगी, फिर इसके ऊपर मैं बिस्किट रखूँगी, क्योंकि अगर नीचे बिस्किट रख लेना तो फिर ये केक जो है वो थोड़े से हार्ड होते हैं, बिस्किट ज़रा सॉफ्ट होते हैं। तो फिर केक अगर ऊपर पहले रख लो तो फिर बिस्किट नीचे से आके ना दब जाते हैं। तो वैसे भी केक पहले के थोड़े से पड़े हुए थे और बिस्किट बिल्कुल भी नहीं पड़े हुए थे, इसी वजह से मैंने कहा चलो उन केक्स के साथ ही जो है ना ये बिस्किट पहले यूज़ हो जाएंगे। तो इस तरह से अगर रख लेना तो सही मसलना चल जाता है कि आपकी जो पहली चीज़ें पड़ी हुई हैं वो आप ज़रा ऊपर रख ले, और आपको पता होता है कि हाँ ये वाली चीज़ जो है वो अभी इस टाइम में मैंने ना यूज़ कर लेनी है, वरना फिर इस तरह से पड़ी पड़ी जो है ये ख़राब हो जाएंगी ऐसे। तो बस जो है यहाँ पे मैं इसी तरह से इसको लगा लूँगी बिस्किटों को, और पहले वाले जो केक है वो मैं इसके अंदर कागज़ के अंदर डाल के रख दूँगी, और फिर पहले ये 1-2 दिन में जो है ये वाले यूज़ हो जाएंगे। तो बस अब जो है वो इसको मैं इस तरह से बंद करके ऊपर से रख दूँगी। और ये देखें यहाँ पे मैं इसको बंद कर रही थी लेकिन ये अच्छे से जो है वो बंद नहीं हो रहा था, बल्कि इसके अंदर जो है इस तरह से ना बिस्किट अड़ रहा था। फिर मैंने एक बिस्किट भी जो है वो निकाल दिया था इसमें से। और बिस्कुट जो है वो थोड़े से मैं लेके आती हूँ, ज़्यादा मैं केक लेके आती हूँ क्योंकि केक जो है वो मैं ज़्यादा शौक से खा लेती हूँ, बिस्किट जो है वो मैसा शौक से खाती है। तो वो तो इतने ख़ास नहीं खाती, बस जितनी उसको होते हैं ना कि उसके लिए 4-5 ही काफ़ी होते हैं ना। तो आधा बिस्किट तकरीबन उसने ना खाना होता है जब भी उसने मांगना हो। और फिर यहाँ पे जो है वो एग्स में लगा लूँगी इस तरह से। तो ये यहाँ पे जो है वो जितने भी मसलन एग्स थे वो सारे मैं इसके अंदर इस तरह से लगा लूँगी। तो ये 2 ट्रे में लेके आई थी 6-6 वाली ना, यानी कि 12 अंडे थे। तो एक जो है वो सुबह में ही मसलन तकरीबन 4-5 अंडे जो है वो सुबह में ही यूज़ हो गए। तो बाकी जो है वो उसमें सिर्फ एक ही रह गया था। तो वो जो है मैंने इसके अंदर लगा दिया, और बाकी जो ये वाले 6 हैं ना ये फिर मैं इसके अंदर लगा दूँगी। तो यहाँ पे जो है ना वो आज मेरे साथ बड़ा एक ना अजीब सा काम हुआ, भला क्या कि मैं इसी तरह से अंडे जो है ना वो लगा रही थी। ये देखें यहाँ पे आपको तो लग रहा होगा कि हाँ मैंने सही तरह से लगा दिए हैं, लेकिन ना ये ऊपर से बंद नहीं हो रहा था। और मुझे ये था, मैंने कहा जब मैं ऊपर से थोड़ा सा दबाऊंगी ना तो ये बंद हो जाएगा, लेकिन एक अंडा जो है ना वो बड़ा था ये वाला, और ये फिर बाद में जो है वो थोड़ा सा मुझसे टूट भी गया। तो बस यही तक की थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई हो।